बोर्ड पर एक स्टोरी दिखाई दे रही है जो किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखी हुई है। कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने बारे में कुछ बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्टोरी लिखी है, सबसे पहले स्टोरी को समझते हैं कि ये बोल क्या रही है स्टोरी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ और 6 बजे घर वापस आता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ और विद्यालय के लिए तैयार होता हूँ, चाय नाश्ता करता हूँ और 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, 12 बजे विद्यालय से घर आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, भोजन करता हूँ और आराम करता हूँ, 3 बजे गृह कार्य करता हूँ और 5 बजे क्रिकेट खेलता हूँ। मैं कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताता हूँ और 7 बजे घर वापस आता हूँ। कुछ समय पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ। ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है एक डेली रूटीन है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जब बात करेगा, किसी को बताएगा अपने बारे में, यदि उसने पूछा कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, है ना, अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, कैसे अपने डेली रूटीन को बताएगा, ये हमें सीखना है आज। क्या, हाउ टू टेल योर डेली रूटीन, समझ में आ रहा है ना, या हाउ टू एक्सप्रेस योर डेली रूटीन, क्लियर है। तो अपने डेली रूटीन को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे दूसरों के सामने, ठीक है, अदर पर्सन के सामने, तो वो इस स्टोरी से हम समझेंगे। ये एक प्रकार की प्रोफाइल है। कोई फीमेल है तो अपने तरीके से वो बात कर सकती है ना, वो इसी तरह से बताए। अब वो ऐसे थोड़ी, फीमेल है तो ऐसे थोड़ी बोले मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नहीं, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, है ना। तो वहाँ पर क्या है, फीमेल है तो अपने हिसाब से वो क्या करेगी, उसे बोलेगी, समझ में आ रहा है। मेल है तो अपने हिसाब से बोलेगा। इसमें और भी बहुत सारी चेंजेस की जा सकती हैं, ठीक है। और जो जो काम आप करते हो इस प्रोफाइल के जरिए आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद समझ में क्या आता है कि हम इसको बोलेंगे कैसे। यहाँ पर मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ता हूँ। उसके बाद घूमने जाता हूँ ता हूँ। उसके बाद घर वापस आता हूँ ता हूँ। उसके बाद फ्रेश होता हूँ ता हूँ। नहाता हूँ, विद्यालय के लिए तैयार होता हूँ, चाय नाश्ता करता हूँ, 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय से घर वापस आता हूँ या घर आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, यहाँ भी ता हूँ आया, भोजन करता हूँ और आराम करता हूँ। उसके बाद गृह कार्य करता हूँ, 5 बजे खेलता हूँ, मैं कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताता हूँ और 7 बजे घर वापस आता हूँ। कुछ समय पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ। जहाँ जहाँ मार्क किया गया है वहाँ पर एक ही आईडी हमें प्राप्त हो रही है, वो है ताहू। ताहू ताहू कैसे है, क्योंकि वो इसलिए ताहू है क्योंकि वो अपने आप पर बात कर रहा है कि मैं करता हूँ किसी काम को, ठीक है ना। तो ये आईडी होती किसकी है, बताया गया था ता है, ती है, ते हैं, ताहू। ये आईडी है किसकी, प्रेजेंट सिंपल की। किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, समझ में आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये क्या है, आईडी है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सभी सेंटेंस जितने देख रहे हैं सभी पॉजिटिव सेंटेंस है। काम किया जा रहा है, काम ना करने की बात नहीं की जा रही, मतलब निगेटिव हो जाता। अगर काम करने की बात, मैं यह काम नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव में है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो इसकी स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, मेन वर्ब होता है, उसके बाद एस या यस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ओनली आई है। आई के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस बात का याद रखना है कि जब भी इसको बोलेंगे तो इसके साथ कहीं भी हमें एस या यस नहीं लगाना है। कहने का मतलब सिंपल सा वे हो सकता है कि एकदम इसे हम सामान्य तरीके से बोल सकते हैं। किसी काम को करता हूँ, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। ये एकदम सिंपल सा, एकदम साधारण, क्योंकि यहाँ पर क्या झंझट नहीं है, कुछ भी लगाने की झंझट नहीं है, किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है, एस या यस लगाने की झंझट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ के रूप में बनाएंगे। जिस तरह से दिया हुआ है, स्टोरी टेलिंग दी हुई है, उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर उसे राइट करना है, ठीक है, और उसी तरह से हमें बोलना है।
यहाँ पर इसके कुछ जो भी इनपुट्स हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अगर सुबह आ रहा है तो उसके लिए इन द मॉर्निंग का प्रयोग करें। शाम आ रहा है इन द इवनिंग, चूँकि उस समय पर काम हो रहा है इस कारण से इन लगा रहे हैं उसमें, ठीक है। शाम में, सुबह में, इस तरह से तो इन लगा रहे हैं। समझ में आ गया। ये यहाँ पर एक हमें इनपुट्स मिल रहा है जो इसमें काम करेगा, कीवर्ड है ये। इसको ये समझ लो कि ये कीवर्ड है इसको बनाने के लिए। आगे 5 बजे दिया है, 8 बजे दिया है, 10 बजे दिया है, कुछ भी दिया उससे पहले एट लगा देना है हमको। एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock। समझ में आ रहा है। इस तरह से ये सेकंड कीवर्ड है। इसके बाद यहाँ पर दिया है घूमने जाता हूँ। तो जब कहीं मैं जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, खेलने जाता हूँ, देखने जाता हूँ, तो गो टू प्ले खेलने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, गो टू वॉक, मूवी देखने जाता हूँ, गो टू वॉच मूवी। समझ में आ रहा है। तो गो टू के बाद हम उसे क्या करेंगे, बोलेंगे, जो भी करने जाएंगे। ये भी तीसरा कीवर्ड है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेश होना, गेट फ्रेश बोलेंगे। तैयार होना, गेट रेडी बोलेंगे। इसके साथ साथ और भी जहाँ दिया है, जैसे नाश्ता करना है तो उसके लिए बोलेंगे टेक ब्रेकफास्ट और टेक टी, टेक कॉफ़ी, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिया है कि घर वापस आता हूँ, घर आना, कम बैक टू होम, कम बैक टू होम, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि मैं आराम करता हूँ, तो टेक रेस्ट, आराम करने के लिए टेक रेस्ट। अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ, क्या बोलते हैं, समय बिताने के लिए। दोस्तों के साथ विथ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड है विथ माई फ्रेंड, और समय बिताने को बोलते हैं स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट, और 7 बजे घर वापस आता हूँ, कम बैक टू होम, टाइम भी वही है। कुछ समय पढ़ाई करता हूँ, स्टडी है यहाँ पर। उसके बाद खाना खाता हूँ। अब ये खाना खाने का जो समय है रात वाला है, तो इसे हम समझ करके लिखेंगे। खाना खाना तो ईट फूड ही होता है, बट ये कौन सा भोजन कर रहे हैं। सुबह का हो रहा है, नाश्ता हो रहा है, तो टेक ब्रेकफास्ट। दोपहर का हो रहा है, टेक लंच। रात का हो रहा है, टेक डिनर। समझ में आ रहा है। टाइम के अनुसार हम उसे चेंज कर देंगे। तो खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, वॉच टीवी, और सो जाता हूँ, तो इसे गो टू बेड बोल सकते हैं या फिर गो टू स्लीप बोल सकते हैं। सोने जाना, सो जाना मतलब क्या होता है, एकदम स्लीप हो जाना, बट वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं सोने चला जाता हूँ, मतलब गो टू बेड या गो टू स्लीप। समझ में आ रहा है। चलो इसको बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। एक बात याद रख लेना है कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट हर जगह है। क्या है, आई हर जगह सब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पर फोकस किस पर करना है, आई पर हम एक आध 2 बार ही फोकस करेंगे। सेंटेंस बनाते वक्त याद रखना है कि बार बार आई बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वह एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो हम इसे बार बार उसे नहीं बोलेंगे। 2 सेंटेंसों को हम क्या कर देंगे, जोड़ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मैं चाय नाश्ता करता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि मैं चाय पीता हूँ और नाश्ता करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, तो हम सीधे सीधे दोनों को करते हैं, मैं चाय नाश्ता करता हूँ। समझ में आ रहा है। मैं फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, मैं नहाता हूँ, अलग अलग है सेंटेंस, उसको कंबाइन कर दो और बोल दो मैं फ्रेश होता हूँ और नहाता हूँ। समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर बार बार हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसको बना के देखते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। सुबह उठने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, या तो गेटअप का या फिर वेकअप का। वेकअप मीन्स जागना होता है, गेटअप मीन्स उठना होता है। तो बोल सकते हैं आई गेट अप, इसके साथ एस भी नहीं लगेगा, आई गेट अप या वेकअप। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इसको बोला इन द मॉर्निंग, कब, 5 बजे। एट बोल करके 5 o'clock, इसको बोल दिया। ये सेंटेंस समाप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद के लिए हम आफ्टर दैट या फिर कॉमा लगा सकते हैं, वहाँ पर कॉमा कर सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं आफ्टर दैट। नेक्स्ट, घूमने जाता हूँ। कौन घूमने जाता हूँ, मैं। तो यहाँ पर अगर आफ्टर दैट लगा दियो तो सेंटेंस लिख सकते हैं हम, आई गो टू वॉक। घूमने जाता हूँ, बहुत से लोग इसको बोलेंगे मॉर्निंग वॉक बोल सकते हैं, क्योंकि सुबह ही तो घूमने गया है। तो आई गो टू मॉर्निंग वॉक, राइट।
नेक्स्ट, और 6 बजे घर वापस आता हूं, एंड आई कम बैक, घर वापस आना, कम बैक, कहाँ, होम, एट 6 o'clock, 6 o'clock, क्लियर। उसके बाद फ्रेश होता हूं, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट बोल करके हम बोल सकते हैं, बार बार आई बोलने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर दैट गेट फ्रेश, या आई गेट फ्रेश, आई लगा दो कोई दिक्कत नहीं, आई गेट फ्रेश एंड बाथ, टेक बाथ बोलते हैं नहाने को, टेक बाथ। क्या हो गया, आई गेट फ्रेश एंड टेक बाथ, दोनों कंबाइन हमने कर दिया कि मैं क्या करता हूं, फ्रेश होता हूं, नहाता हूं और विद्यालय के लिए तैयार हो जाता हूं। एंड गेट रेडी, गेट रेडी मैंने कंबाइन कर दिया इसको, आई गेट रेडी कीजिए, गेट रेडी फॉर माई स्कूल, स्कूल के लिए, मेरे स्कूल के लिए, या फिर स्कूल बस बोल सकते हैं, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ, फॉर लगाया गया के लिए, ठीक है ना। चलो, चाय नाश्ता करता हूँ, है ना, आई टेक टी एंड ब्रेकफास्ट, टी एंड ब्रेकफास्ट, टेक करेगा ना, आई टेक टी एंड ब्रेकफास्ट, ये हो गया कंबाइन दोनों सेंटेंस। और 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, एंड आई गो टू स्कूल एट 8 AM भी बोल सकते हैं, ठीक है, और 8 o'clock भी बोल सकते हैं, डोंट वरी, 8 o'clock, क्लियर। यहाँ दिया है 12 बजे विद्यालय से घर आता हूँ, तो आई कम बैक टू होम, आई कम बैक टू होम एट 12 o'clock, एट 12 o'clock, 12 बजे मैं कहाँ आता हूँ, घर वापस आता हूँ। इसके बाद विद्यालय से दिया तो फ्रॉम स्कूल लिख सकते हैं इसको, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद विद्यालय से वापस आए, ठीक है। चलो आगे, फ्रेश होता हूँ, एंड गेट फ्रेश, एंड गेट फ्रेश, एंड गेट फ्रेश, भोजन करता हूँ, आई टेक लंच, दोपहर में कर रहा है, लंच बोल दो इसको, आई टेक लंच, आई टेक लंच, एंड टेक रेस्ट, एंड टेक रेस्ट, खाना खाता हूँ और आराम करता हूँ, टेक रेस्ट, रेस्ट करने के लिए टेक का प्रयोग किया जाए, टेक रेस्ट, ठीक है। 3 बजे अपना गृह कार्य करता हूँ, एंड डू माई होमवर्क, डू माई होम वर्क एट एंड डू माई होमवर्क एट कितने बजे, 3 बजे, 3 o'clock, 3 o'clock, और 5 बजे क्रिकेट खेलता हूँ, एंड आई प्ले क्रिकेट एट 5 o'clock, कितनी बजे, 5 बजे क्या करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। मैं कुछ समय अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ, कुछ समय मतलब कुछ समय देता हूँ, तो क्या बोल सकते हैं, आई समय बिताता हूँ, आई स्पेंड आई स्पेंड सम टाइम्स, कुछ समय है ना, विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताता हूँ, तो आई स्पेंड सम टाइम्स विथ माई फ्रेंड्स, कुछ समय बिताता हूँ। नेक्स्ट, और 7 बजे घर वापस आता हूँ, एंड कम बैक टू होम, या कम बैक होम, इसको बोलो, एंड कम बैक, टू मत लगाना यहाँ पर, एंड कम बैक होम एट 7 o'clock, 7 o'clock,
कुछ समय पढ़ाई करता हूँ, कुछ समय पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी समटाइम, आई स्टडी समटाइम, कुछ समय पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद खाना खाता हूँ। आई टेक डिनर, रात का भोजन है, बोलेंगे इसे आई टेक डिनर, है ना। आई स्टडी समटाइम एंड आई टेक डिनर, एंड लगा सकते हो या फिर आई टेक डिनर कॉमा लगा के आगे बोल सकते हो, ठीक है। आई टेक डिनर भी बोल सकते हैं। कुछ समय पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ। टीवी देखता हूँ, एंड आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, इसको समटाइम्स भी बोल सकते हैं। कुछ समय टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी समटाइम, है ना। और सो जाता हूँ, एंड गो टू बेड, एंड गो टू बेड, इसे बोल सकते हैं लास्ट में आफ्टर देन, या उसके बाद, या एंड लगा सकते हो, जो भी है सेंस निकलना चाहिए। आफ्टर देन गो टू बेड या गो टू स्लीप, यहाँ पर गो टू स्लीप का भी यूज कर सकते हैं, गो टू बेड का भी यूज कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पर डेली रूटीन में बोलेगा कैसे, जो भी दिया है उसको उसने बोला आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, आफ्टर दैट आई गो टू मॉर्निंग वॉक एंड आई कम बैक टू होम, आई कम बैक home and at 6 o'clock, after that I get fresh and take bath and get ready for my school, अपने स्कूल के लिए मैं तैयार हुआ, ठीक है। I take tea and breakfast and I go to school at 8 o'clock, I come back to home at 12 o'clock and I get fresh, I take lunch and take rest and I do my homework at 3 o'clock and I play cricket at 5 o'clock. I spend some time with my friends. I come back home at 7 o'clock. I study sometimes. I take dinner and I watch TV. After then I go to bed. Clear?